अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हो। ये जगह देखनी है, ये देखनी है और ये देखनी है। तीन चीजें देखनी है। इधर ये ऊपर सबसे ऊपर जा सकते चाय भी हैं। बना सकती हो ना आप अपनी। अच्छा, शुक्र है। उधर पीछे ये माइक्रोवेव है। हम तकरीबन थे शाम के, मेरे ख्याल से 5 से 6 का टाइम था जब हम स्विट्ज़रलैंड पहुंचे थे। जो हमने यहाँ पे अपने लिए होटल बुक करवाया हुआ था। तो बच्चे भी अच्छे खासे थक गए थे, हम खुद भी थक गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सफ़र है और इन दिनों में इतना सफ़र कर दिया कि मुझे यकीन नहीं आता कि इतना सफ़र कैसे कर लिया है। तो हम यहाँ पे खाना खा रहे थे। यहाँ पे किचन भी बनाया हुआ था, सारी बैठने की जगह भी थी, सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ थी। और खाना हम अपने लिए जर्मनी से ही पैक करवा के लाए थे और उसकी वजह यही थी कि हम चाह रहे थे कि स्विट्ज़रलैंड में हम खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो अवॉइड ही करें क्योंकि स्विट्ज़रलैंड बहुत एक्सपेंसिव है, सुपर एक्सपेंसिव। और खाने के बाद मुझे तलब हो रही थी शदीद वाली कॉफ़ी की, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और फिर हम सो गए। जितनी भी जगह पे हमने स्टे किया अब तक, वहाँ सारी जगहों में से जो मुझे सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगा था ना टाइम नाइट, वो ये वाली थी जो स्विट्ज़रलैंड में स्पेंड की। क्योंकि यहाँ पे एक और भी थी, फैमिली थी या कुछ ग्रुप के लोग थे, चाइना की कोई किस्म थी, तो वो आए हुए थे और उन्होंने 4 बजे उठ के कहीं पे जाना था और वो 4 बजे उठ के नहाना और ऐसे बातें करना स्टार्ट हो गए। और वुडन फ्लोर्स हैं तो मेरी नींद इतनी कच्ची है कि मेरी आँख खुल गई, उसके बाद मुझे नींद भी नहीं आई। तो हुआ क्या कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई, हमें भी सुबह जल्दी ही निकलना था, नाश्ता वगैरह किया तो हम भी फिर निकल आए। और सबसे एक्सपेंसिव जो रूम था ना वो भी स्विट्ज़रलैंड में ही था और मुझे लगता है कि जो इसके सामने व्यू था ना उस व्यू को ही सारे पैसे थे। अच्छा, हम सुबह ही निकल आए। उसकी वजह ये थी कि हम चाह रहे थे कि एक दिन में हमने 2-3 जगह जो है ना वो एक्सप्लोर करनी थी। हमने वो मैप पे सारा वो जो है ना वो सेटिंग की हुई थी कि जो करीब है, थोड़ा थोड़ा सफ़र है तो वो हम सारी जगह है ना जो जाके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने रुख किया इंटरलाकन का। इंटरलाकन बहुत खूबसूरत है। ये आपको मेरी वीडियो में अभी आप ये क्लिप्स देख रहे हैं, आपको कैमरा उस तरीके से नहीं दिखा सकता जिस तरीके से रियल में मैं ख़ुद देख के आई हूँ। माशाल्लाह वाकई ये सच है कि जन्नत ज़मीन पे। और अगर ज़मीन पे अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत जगह बनाई हुई है, इतने प्यारे प्यारे मंजर हैं, तो मैं तो फिर ये सोच रही कि जन्नत कितनी प्यारी होगी। इतनी ग्रीनरी थी, इसमें कोई शक नहीं, पूरा यूरोप ही प्यारा है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड का कोई जोड़ नहीं है। पूरा स्विट्ज़रलैंड, जितना भी स्विट्ज़रलैंड है, एक तो सारा पहाड़ी इलाका है और इतनी ग्रीनरी है, हद से ज़्यादा ग्रीनरी है। फिर उन्होंने उसको अच्छा खासा संभाला हुआ भी है, उसकी मज़ीद केयर भी करते हैं। और जो दूर से पहाड़ नज़र आ रहे थे, उन पहाड़ों पे बर्फ़ भी जमी हुई थी, तो बहुत ही प्यारा व्यू था। कहीं पे भी आप खड़े हो जाएं, वो जो व्यू है ना वो आप उससे नज़रें नहीं हटा सकते। ये स्विट्ज़रलैंड का ये इस तरह की है माहौल और सारा सिनेरियो कि आप स्लो आप ड्राइव करें। ड्राइव करना वहाँ पे बहुत मुश्किल है। ये भी आपको मेरी आने वाली वीडियोस में आइडिया हो जाएगा कि कितनी मुश्किल है वहाँ पे ड्राइविंग करना। आप स्लो गाड़ी चलाएं और व्यू जो है ना वो सारे रास्ते इंजॉय करते जाएं। एक और बात कि वाकई अगर आप हनीमून पे जा रहे हैं ना, अगर आप कपल हैं तो स्विट्ज़रलैंड ज़रूर जाएं, इंटरलाकन जाएं
क्योंकि बच्चों के साथ ये सारी जगहें देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आप वैसे एंजॉय करते हैं। और बच्चे जो है ना वो खेलने वाली चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं और हमें व्यू एंजॉय करना होता है। हम बस वो देख रहे होते हैं, वो इतना, वो आँखों को वो चीज़ इतनी अच्छी लग रही होती है। और भी इतने ज़्यादा टूरिस्ट थे, चाहे किसी भी जगह पे आप चले जाए ना। ये वही ट्रेन है जो हमें क्लिप्स में, वीडियोस में नज़र आती है। अच्छा, इंडियन मूवीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरलाकन में उनके शूट्स हुए हैं। इंटरलाकन में, ग्रिंदेल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हुए हैं। और यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड तो किसी भी जगह पे आप चले जाएँ, वहाँ पे कोई भी जगह है ना वो इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत लगती है कि आपको स्पेशल ये नहीं ढूंढना पड़ता कि अच्छा वहाँ पे जाते हैं। जगह जगह पे केबल लिफ्ट्स बनाई गई हैं। और जो असल खूबसूरती है ना वो मेरे ख्याल से उसी से हाइट पे जाके अगर आप देखती हैं ना तो वो फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आती है। असल खूबसूरती तो खैर जगह जगह पे ही है वो। और ये जो अभी आप जगह देख रहे हैं ना, इसका नाम है टॉप ऑफ द यूरोप। और यहाँ से जाती है चेयर लिफ्ट ऊपर, वो बिल्कुल आपको ऊंचाई पे पहाड़ के ऊपर लेके जाती है। यहाँ से मैं जूम करके आपको एक वाटरफॉल दिखाने की कोशिश कर रही थी। जगह जगह पे वहाँ पे वाटरफॉल्स है, जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी होती है, वो फिर जब पिघल के नीचे आती है तो वो उसको पानी जब बिल्कुल साफ़ शफाफ नीचे गिरता है तो वो जो खूबसूरती होती है वो अलग है। और हम चाह रहे थे कि हम चेयर लिफ्ट में बैठते हैं और ऊपर से जाके तो व्यू जो है ना उसको कैप्चर करते हैं और वहाँ पे जाके एंजॉय करते हैं। तो हुआ क्या कि वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी, इतने ज़्यादा लोग खड़े हुए थे, इतना रश था, आपको वहाँ पे लंबा इंतज़ार करना पड़ना था। तो इस वजह से फिर हमने ये सोचा कि बच्चे हैं साथ तो ये एक तो इतना सब्र भी नहीं करेंगे, तो हमने पेंडिंग पे वो काम छोड़ दिया और यही सोचा कि जब नेक्स्ट टाइम आएंगे। उसकी ऑनलाइन भी बुकिंग होती है, 2-3 उन्होंने बताए थे कि कुछ आपने, अगर आपके पास कोई कार्ड है किसी कंपनी के ज़रिए या फिर आपने यहाँ पे कोई कुछ भी, कोई उन्होंने गुड शाइन वगैरह कुछ बताई थी। तो और ये कि जो मेन चीज़ थी ना वो यही कि आपके अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, पहले से आपने करवाई हुई है, तो फिर आपके लिए आपको इतना लंबा वहाँ पे इंतज़ार नहीं करना पड़ना था। और उसकी प्राइस थी तकरीबन पर पर्सन थी वो 70 यूरो प्लस थी। अगर आप उसमें जा रहे हैं तो फिर वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितने हैं। तो वो चीज़ हमारी मिसिंग होगी। हालांकि जब वहाँ पे गए तो मेरे माइंड में था कि ये बिल्कुल वो ऊंचाई के ऊपर लेके जा रहे थे ना, तो टॉप के ऊपर, तो मुझे वो था कि मेरे कान बंद हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि कोई नहीं मसला देख लेंगे, जाके ऊपर जाके देख लेंगे। जैसे इन्हीं बातों को, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कहा गया ना कि रुलते गए यहाँ पर जस पड़ी आई है। मेरे 3-4 दिन मेरे कानों के वो जो आगे पर्दे के ऊपर वो नहीं आपके वो बंद हो जाते हैं कान, और शड़ा शड़ा की आवाज़ें आ रही होती हैं। वो कुछ दिन लगे थे मेरे कान खुलने में, अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर खुल चुके हैं। लेकिन मेरे तो कान ही बंद रहे, स्पेशली जितना टाइम हम स्विट्ज़रलैंड में रहे ना, मेरे कान फ़ौरन से बंद हो जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड से हम पहले भी 2-3 दफ़ा गुज़र चुके हैं। इटली जब जितनी दफ़ा भी बाई रोड गए, ज़ाहिर सी बात है आप स्विट्ज़रलैंड से ही गुज़र के जाते हैं। तो वो तो देखा हुआ था, इतना तो आइडिया था कि स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत है। लेकिन इस तरह घूमने के लिए हम स्विट्ज़रलैंड में पहली दफ़ा, मैं और बच्चे पहली दफ़ा गए थे और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। एक तो हम इस चीज़ के लिए एक्साइटेड थे कि स्विट्ज़रलैंड की जो बात फेमस है कि वहाँ पे पहाड़ों पे जगह जगह आपको वाटरफॉल देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो एक तो ये भी बात है, और दूसरी ये कि ग्रीनरी हर तरफ। और इंटरलाकन के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उसको मूवीज़ में, वीडियो क्लिप्स में भी देखा हुआ है। तो वो था कि अभी जाके रियल में जाके देखते हैं तो किस तरीके से लगता है। कभी कोई ट्रेन इधर से गुजरी है, कभी कोई इधर से गुजरा, लेकिन बिल्कुल चींटी की चाल, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो 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 ट्रेन जो है ना वो जा रही थी। पता नहीं पहाड़ों की वजह से या क्या सीन था। तो यहाँ पे हमने फिर स्टे किया। यहाँ पे था एक पार्क भी था, मौसम बहुत अच्छा था। लकीली खुशकिस्मती हमारी कि वेदर बहुत अच्छा था। हालांकि हमने तो सारा वो किया हुआ था, सर्दी का भी इंतज़ाम किया हुआ था। और यहाँ से फिर हाइकिंग करके जाते हैं ऊपर, पहाड़ी है इसकी, अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाती हूँ। तो वहाँ से फिर इस तरीके से पैराशूट के थ्रू नीचे आती हैं। तो वही मैं कह रही थी कि सिर्फ 10 मिनट के मज़े के लिए ये घंटा लगा के उसके ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से 2-2 बैठे हुए होते हैं तो नीचे आए होते हैं। तो यहाँ पे ये इनका पॉइंट था। और इससे ही दूसरी तरफ है
गार्डन जिसमें उन्होंने बनाया, यश राज चोपड़ा जो इंडियन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, तो उसको इंटरलाकन में उसका इन्होंने स्टैचू बनाया हुआ है और उसके सामने एक शील्ड भी बनी हुई है। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। और नेक्स्ट वीडियो में एक और सिटी हमने एक्सप्लोर किया था स्विट्ज़रलैंड का, बहुत फेमस था, वो भी फेमस है, वो भी था नहीं है, तो वो आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।